एक बड़ी खबर जयपुर से, रिफाइनरी में आग लगने का मामले में एचपीसीएल का बयान आया है। सीडीयू यूनिट में आग मामले पर एचपीसीएल का बड़ा अपडेट आपको बता दें। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जारी, नुकसान का आकलन सार्वजनिक। आग हीट एक्सचेंजर स्टैक तक ही सीमित रही। 6 एक्सचेंजर और संबंधित उपकरण प्रभावित हुए हैं। प्रेशर गेज टेपिंग पॉइंट से रिसाव की आशंका जताई है। रिपेयर वर्क जारी है। 3 से 4 हफ्तों में पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो मई के दूसरे हफ्ते में सीडीयू यूनिट फिर से शुरू होगी। अन्य यूनिट्स की कमिश्निंग प्रक्रिया जारी है। एलपीजी, पेट्रोल, डीजल का ट्रायल प्रोडक्शन मई में संभव है। तो ये यूनिट कब फिर से शुरू होने वाली है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। हमारे सहयोगी दीपक गोयल जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करेंगे। दीपक, रिफाइनरी में जब आग लगी थी उसके बाद में ये सोचा जा रहा था कि आखिर इसमें कितना नुकसान हुआ होगा, हालांकि उसको 4 दिन बीत चुके हैं। अब एचपीसीएल का एक बयान आया है, ये कैसे यूनिट फिर से शुरू होगी, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लग सकता है, जरा बताइए इसको लेकर क्या कुछ स्टेटमेंट आया है और क्या जानकारी। देखिए, पीएम मोदी 21 अप्रैल को इसका कह सकते हैं कि इनोग्रेशन है वो करने वाले हैं। 17 रिफाइनरी में 20 अप्रैल को लगी आग की जो प्रारंभिक जो वजह जो सामने आई है उसमें एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड जो है उसके अनुसार जो क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट जो सीडीयू होती है उसमें वैक्यूम रिड्यूस एक्सचेंजर की इनलेट लाइन पर लगे प्रेशर गैस जो टैपिंग पॉइंट से रिसाव होना है, इस कारण बताया जा रहा है। इस रिसाव से आग बढ़ी और कंपनी जो एचपीसीएल है, जो बयान आया है जिन्होंने एक्स पर अपनी जानकारी दी है, तो इसी रिसाव से आग बढ़ी और कंपनी ने जो दावा किया है उसमें बताया गया है कि सीडीयू को फिर से चालू करने के लिए काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। मई के दूसरे पखवाड़े में रिफाइनरी से मुख्य उत्पादों का परीक्षणात्मक जो कह सकता है एग्जामिनेशन उत्पादन शुरू होने की संभावना है। और देखिए, ये सबसे बड़ी ये जो एचपीसीएल का जो बयान है उसमें ये बताया गया है कि मरम्मत और जो पुनर्स्थापना का जो काम है वो तेजी से चल रहा है। बहाली का काम अगले 3 से 4 सप्ताह में पूरा है होने की उम्मीद है। सीडीयू को मई के दूसरे पखवाड़े में फिर से चालू करने का यहाँ पर टारगेट यानी कि लक्ष्य है रखा गया है। एलपीजी, पेट्रोल और डीजल और जो नेफ्ता जैसे जो प्रोडक्ट हैं उनका भी एग्जामिनेशन उत्पादन मई 2026 से जो ट्रायल बेसिस है वो शुरू यहाँ पर हो जाएगा। हालांकि पूरे मामले में एनआईए भी है, वो जांच में जुटी हुई है और पूरे जो सभा स्थल को अभी एनआईए ने अपने कह सकते हैं कि कब्जे में ले रखा है। और जो एचपीसीएल ने तो अपने कारण बताए कि आज से जो टेक्निकल जो सपने की वजह बताई है और प्रारंभिक जांच में प्रेशर टैपिंग पॉइंट से रिसाव जो मुख्य कारण है वो बताया गया है। दूसरी तरफ एनआईए अपने अलग एंगल से यहाँ पर जांच करने में जुटी हुई है कि कहीं ये कोई साजिश तो नहीं थी या कोई अन्य कारण तो नहीं था, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि एचपीसीएल के में जो बयान आया है उसमें टेक्निकल तौर पर यहाँ दिक्कत होने के कारण इसमें आग लगी, आग बढ़ी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है उसी समय जब आग लगने के दौरान है और इसमें जिक्र हो गया था, लेकिन अब एचपीसीएल का बयान है और दूसरी तरफ एनआईए की जांच कर रही है, उसमें क्या कुछ सामने आता है वो अलग अपने एंगल से अपने है वो कर रही है, उसमें क्या कुछ सामने आता है ये देखना होगा। ठीक है दीपक, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।